मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं नए डेली यूजफुल सेंटेंसेस, वही हाय हेलो वाले नहीं, थोड़े अलग और ज्यादा काम आने वाले सेंटेंसेस। तो चलो सो दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस है, इतना भी क्या काम है। जब हम किसी से मिलते हैं, कोई बहुत ज्यादा बिजी होता है तो क्या कहते हैं, भाई इतना भी क्या काम है, कहाँ बिजी हो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट्स कीपिंग यू सो बिजी, कहाँ बिजी हो इतना, व्हाट्स कीपिंग यू सो बिजी। अब और बर्दाश्त नहीं होता, मतलब इस आदमी को तो अब मैं झेल नहीं सकता, उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई कांट टेक इट एनी मोर। क्या कहेंगे, आई कांट टेक इट एनी मोर। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया। अब यार कुछ गलती कर दी, किसी ने कर दी, ये तुमने कर दी, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हाट्स डन इज डन। क्या कहेंगे, व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया सो हो गया यार। तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है, मतलब किसी ने गलती करी, किसी ने कुछ और कर दिया, गीला टॉवल बिस्तर पे रख दिया, तो क्या बोलोगे, तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है। तो क्या कहोगे, दिस हैबिट ऑफ योर्स इजंट राइट, दिस हैबिट ऑफ योर्स इजंट राइट। तो ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। दूसरा, आपको इनको सही टोन में बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं जानबूझकर नहीं आया, मैं जानबूझकर इस काम को नहीं किया, उसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट कम ऑन पर्पस, आई डिडंट कम ऑन पर्पस, मतलब मैं जानबूझ के नहीं आया, ऐसे ही पहुंच गया। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, आई डिडंट डू ऑन पर्पस, मतलब भाई मैं जानबूझ के ना ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। चलो हो गया। और ऐसे 45 और सेंटेंसेस हैं, सोचो कितना मजा आएगा जब ये सेंटेंसेस तुम सीख लोगे और किसी के सामने ऐसी इंग्लिश में बात करोगे, आहा मजा, बेहतरीन। चलो अब मुझे भी कुछ कहने दो, अब मुझे भी कुछ, सामने वाला बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा है, अब मुझे भी भाई कुछ बोलने दे। तो क्या होगा उसकी इंग्लिश, नाउ लेट मी स्पीक टू, नाउ लेट मी स्पीक टू। अब मुझे भी कुछ करने दे, नाउ लेट मी डू समथिंग, ठीक है, नाउ लेट मी डू टू, ठीक है। बातों को घुमा फिरा कर मत कहो, डोंट बीट अराउंड द बुश। क्या कहेंगे, डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश। वो हमेशा बहाने बनाता है, he always makes excuses, he always makes excuses, you always make excuse। भाई तुम बहुत बहाने बनाते हो, मैं बहुत बहाने बनाता हूं, I always make excuses, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, something is fishy। क्या कहेंगे, भाई कुछ तो गड़बड़ है, वो आता है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्या होगा, something is fishy। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू एक्ट ओवर स्मार्ट। क्या कहेंगे, नो नीड टू एक्ट ओवर स्मार्ट, ज्यादा ना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो सेंटेंसेस का लेवल, ऐसे सेंटेंसेस भाई ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे लिए लेकर आता हूं ताकि तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, ताकि इंग्लिश को मिलजुल करके हम सॉर्ट आउट कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, आई वोंट फॉरगेट योर फेवर। वैसे हम ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं तो यहां पर यू भी आता है, आई वोंट फॉरगेट योर फेवर, ठीक है। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, आर यू इग्नोरिंग मी। खैर तो ये तो इंग्लिश ही वर्ड है, आर यू इग्नोरिंग मी। वो बहुत नाटक करता है, ही इज सच अ ड्रामा। एक्चुअली यहां पर इज होता है जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, ही इज सच अ ड्रामा क्वीन, ही इज सच अ ड्रामा क्वीन। वो बहुत नाटक करती है, वो बहुत नाटक करता है, तो ड्रामा किंग लड़कों के लिए इस्तेमाल करो। बातों से काम नहीं चलेगा भैया, बातों से काम नहीं चलेगा, मदद करी है, खिलाओ पिलाओ कुछ, गिफ्ट्स। सो टॉकिंग वोंट हेल्प यू नाउ। क्या है, टॉकिंग वोंट हेल्प नाउ। अब सिर्फ भाई बात करने से काम नहीं चलेगा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। क्या कहेंगे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, दिस फ्रॉम यू, तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि वीडियो देख भी ले, पूरा इंग्लिश सीख भी ले, चैनल भी नहीं सब्सक्राइब करे, बुरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं। क्या कहेंगे, मैं तुमको समझा समझा के थक गया हूं, आई एम टायर्ड, मतलब कि मैं थक गया हूं, ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू। समझो कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू। वक्त बर्बाद मत करो, होगा डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। अब क्या रह गया है, व्हाट्स लेफ्ट नाउ। वाह खतरनाक है, अब क्या रह गया है, व्हाट इज लेफ्ट नाउ या व्हाट्स लेफ्ट नाउ। अब आजकल वो बदल गया है,
He is changed these days. He is changed these days. तुम बदल चुके हो यार. तो इंग्लिश में बोलोगे you are changed these days. तुम ना आजकल बिल्कुल ही बदल चुके हो. ठीक है, मैं आजकल बिल्कुल बदल चुका हूँ. I am changed these days. ठीक है, उसने मुझे झूठ बोला. He lied to me. He lied to me. ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं. I hope you all are enjoying. ये मेरा निजी मामला है. इट इज माई पर्सनल मैटर. क्या कहेंगे? इट इज माई पर्सनल मैटर. जो तुम्हें ठीक लगे वही करो. जो तुम्हें ठीक लगे वो करो. सेंटेंस है डू वॉट एवर यू थिंक इज राइट. डू वॉट एवर यू थिंक इज राइट. ठीक है, अब कुछ नया करते हैं. लेट्स ट्राई समथिंग न्यू नाउ. अब कुछ नया करते हैं. लेट्स ट्राई समथिंग न्यू नाउ. मैं खुद को रोक नहीं पाया. आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ. आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. किसी से कहना मत. डोंट टेल एनीवन. किसी से कुछ मत कहना. डोंट टेल एनीवन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज मजाक की भी एक हद होती है यार. देयर इज अ लिमिट टू जोकिंग टू. देयर इज अ लिमिट टू जोकिंग टू. भाई मजाक ना करने की हद होती है और हद में रहो तो ठीक है. ठीक है, अगर किसी को इस तरीके से डांटना है तो ये लाइन काम आएगी. देयर इज अ लिमिट टू जोकिंग टू. ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो. लीव मी अलोन. खैर ये तो जानते ही हैं. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. नहीं बात करनी मुझे इस बारे में. सब कुछ टाइम पर हुआ. एवरीथिंग हैपेंड ऑन टाइम. टाइम पर, समय पर को हम कहते हैं ऑन टाइम. तो सब कुछ टाइम पर हुआ. एवरीथिंग हैपेंड ऑन टाइम. क्या तुमको मुझ पर भरोसा है? डू यू ट्रस्ट मी? डू यू ट्रस्ट मी? चलो आगे देखते हैं. मैं जल्दी में हूं. आई एम इन अ हरी. क्या कहेंगे? आई एम इन अ हरी. आई एम इन अ हरी. अब इसमें मेरी क्या गलती? अब इसमें मेरी क्या गलती? नाउ हाउ इज इट माई फॉल्ट? नाउ हाउ इज इट माई फॉल्ट? अब इसमें मेरी क्या गलती भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नथिंग मेक्स सेंस. नथिंग मेक्स सेंस. इसमें इसे फिर से मत दोहराना. डोंट रिपीट इट अगेन. डोंट रिपीट इट अगेन. इसे दोबारा मत खरीदना. डोंट बाय इट अगेन. इसे दोबारा मत फेंकना. डोंट थ्रो इट अगेन. ठीक है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? वाई आर यू इन अ बैड मूड? वाई आर यू इन अ बैड मूड? ठीक है, चलो आगे बढ़े. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड सेज मैं मजाक नहीं कर रहा. आई एम नॉट जोकिंग. आई एम नॉट जोकिंग. मेरी बात को गलत मत समझो. डोंट गेट मी रॉन्ग. क्या कहेंगे? डोंट गेट मी रॉन्ग. अरे भाई मेरी बात को गलत मत समझो. डोंट गेट मी रॉन्ग. मैं उसे अच्छे से जानता हूं. आई नो हिम वेरी वेल. आई नो हिम वेरी वेल. ठीक है, एक नंबर का बदमाश है. आई नो हिम वेरी वेल. वो दिखावा करता है. ही प्रिटेंड्स अ लॉट. मैं उसे जानता हूं. मैं उसे अच्छे से जानता हूं. वो दिखावा करता है. आई नो हिम वेरी वेल. ही प्रिटेंड्स अ लॉट. देखो दोनों सेंटेंस मैच हो गए. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. क्या कहेंगे? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. चलो देखते हैं कुछ और बचा है क्या? अरे बचा ही है. मुझे अपना मन बदलना पड़ा. आई हैड टू चेंज माई माइंड. क्या कहेंगे? आई हैड टू चेंज माई माइंड. तुमने मेरी बात काटी. यू इंटरप्रेटेड मी. यू इंटरप्टेड मी. यू इंटरप्टेड. क्या कहेंगे? इंटरप्टेड मी. अब सब कुछ साफ है. नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? विल यू हेल्प मी? या अब इसका क्या फायदा? व्हाट इज द पॉइंट नाउ? व्हाट इज द पॉइंट नाउ? अब इसका क्या फायदा? व्हाट इज द पॉइंट नाउ? ठीक है, चलो देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मुझे सोचने का वक्त चाहिए. आई नीड सम टाइम टू थिंक. मुझे जाने का वक्त चाहिए. आई नीड सम टाइम टू गो. मुझे खरीदने के लिए कुछ वक्त चाहिए. आई नीड सम टाइम टू बाय. जो भी होगा देखा जाएगा. वट एवर हैपन्स विल डील विथ इट. वट एवर हैपन्स विल डील विथ इट. जिंदगी आसान नहीं है. लाइफ इज नॉट ईजी. क्या कहेंगे? लाइफ इज नॉट ईजी. अब सब तुम्हारे हाथ में है. नाउ इट इज ऑल इन योर हैंड्स. नाउ इट इज ऑल इन योर हैंड्स. बात को बढ़ाओ मत. डोंट स्ट्रेच द मैटर. डोंट स्ट्रेच द मैटर. बात मत बढ़ाओ भाई. डोंट स्ट्रेच द. अब देखो, जैसे मुझे स्कूल जाना है, उसे समय पर उठना है, हमें मेहनत करनी है. ऐसे सारे कामों के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं. ठीक है, कोई भी काम जो आपको करना पड़ा था पहले मजबूरी में, उसके लिए बस तुम सेम स्ट्रक्चर में क्या लगाओगे? हैड लगाओगे. बस स्ट्रक्चर वही है. हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है. अगर हैव और हैज लगा रहे हो तो प्रेजेंट, हैड लगाया तो पास्ट हो गया, और अब विल हैव लगाओगे तो फ्यूचर हो जाएगा. मुझे नाउ एबल टू मतलब कि आप किसी काम को कर सकते हैं या आप किसी काम को करने में सक्षम हैं. तो उस
दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहुंच चुके हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 17 पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे काम के बारे में जो आपको मजबूरी में करना पड़ा था, या आप जो काम मजबूरी में अभी करते हैं, या जो काम करने में आप समर्थ हैं। ऐसे सारे सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हैव टू या फिर एबल टू। हम दोनों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देर के चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर किसी काम को आपको करना है, उसे स्कूल जाना है, हमें घर पहुंचना है, मुझे एक कार खरीदनी है, तो ऐसा कोई भी काम जो आपको करना है, जिस सेंटेंस के लास्ट में करना है, करनी है, ऐसे सेंटेंसेस होंगे ना, उसी को आज हम सीखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब कि उस काम को कौन करेगा। मुझे करना है तो आई, तुम्हें करना है तो यू। जैसे तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है तो क्या होगा, यू हो जाएगा। ठीक है, सो सब्जेक्ट हैव, हैज, टू, और उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हैव और हैज हम जानते ही हैं कि अगर आई है, यू है, वी और दे, इनके साथ हम हैव यूज करते हैं, और ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ हमें हैज लगाना होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे मुझे स्कूल जाना है, उसे समय पर उठना है, हमें मेहनत करनी है, ऐसे सारे कामों के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मुझे स्कूल जाना है तो क्या होगा, आई हैव टू। ठीक है, क्या लगा दिया, आई हैव टू। क्या करना है, टू के बाद गो टू स्कूल, बस आपको लगा देना है हैव टू। ठीक है, हैव टू लगाएंगे किन के लिए, इनके लिए, हैज टू इनके लिए। ठीक है, बस आपको ये चीज याद रखना है, हैव टू और हैज टू। ही, शी, इट नेम हुआ तो हैज टू लगाएंगे। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मुझे स्कूल जाना है तो आई हैव टू गो टू स्कूल। यहां से तो आपका काम ही हो गया। ठीक है, और नहीं करना है अगर, तो उसके लिए हम कहेंगे डोंट हैव टू। बस डोंट लगा देना अगर किसी काम को नहीं करना है तो। चलो अभी कराने वाला हूं। उसे समय पर उठना है तो ही, अब ही के साथ क्या बताया, हैज, है ना। जो पहले से वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता है ही के साथ या हैज कब लगता है, हैव कब लगता है। नहीं देखे हो तो पुराने वीडियोस को भी देखो, बेसिक से मैंने सिखाया। तो ही हैज टू क्या करना है, उठना है, तो उठने को हम कहते हैं वेक अप। समय पर मतलब कि ऑन टाइम। हमें मेहनत करनी है, हमें, तो वी के साथ लगता है हैव, तो वी हैव टू डू, मेहनत को हार्ड वर्क कहेंगे, तो वी हैव टू डू हार्ड वर्क। मुझे आज बाहर नहीं जाना है, नहीं जाना है तो क्या लगाएंगे, डोंट हैव टू। आई डोंट हैव टू गो, बाहर को हम क्या कहेंगे, आउटसाइड, तो आई डोंट हैव टू गो आउटसाइड। ठीक है, फिर उसे काम नहीं करना है तो ही डजंट, है ना, डज नॉट। ठीक है, डोंट किसके साथ लगता है, आई, यू, वी और दे, इनके साथ डू। फिर ही, शी, इट या किसी का नाम आया तो हमें पता है कि हम उसके साथ डज लगाते हैं। ठीक है, और पहले वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले को जरूर देख लेना, बेस क्लियर होगा। उसे काम नहीं करना है तो ही डजंट, या फिर अलग अलग आप चाहो तो अलग अलग लगा सकते हो, ही डज नॉट हैव टू डू वर्क, उसे काम नहीं करना है। तुम्हें जल्दी नहीं उठना है, सो यू डोंट हैव टू वेक अप, और जल्दी को कहते हैं अर्ली, यू डोंट हैव टू वेक अप अर्ली। बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी है, बच्चे तो चाहते ही नहीं पढ़ाई करना, सो चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन ज्यादा है एक से तो लगेगा डोंट हैव टू, और पढ़ाई को क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं, बस वो लगाओ और तुम्हारा सेंटेंस रेडी है। ठीक है, क्या उसे काम करना है, अगर सवाल हुआ तो डू और डज से शुरू करना। ठीक है, सो डज ही हैव टू वर्क, डज ही हैव टू वर्क। या फिर क्या मुझे अभी जाना है तो क्या होगा, डू आई हैव टू गो नाउ, अभी को हम कहते हैं अभी, नाउ। ठीक है, क्या हमें आज मिलना है, डू वी हैव टू, मिलने को कहते हैं मीट, और आज को हम कहते हैं टुडे। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, क्या करके,
ऐसे, ठीक है। अब एक मैं सेंटेंस देता हूं, उसे आपको चेंज करना है, ठीक है। जैसे मुझे कार खरीदना है, इसकी इंग्लिश आप नीचे कमेंट में करो ताकि पता चले कि तुम मेरे साथ साथ इंग्लिश सीख रहे हो। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। दोस्तों कोई भी काम जो आपको करना पड़ा था पहले मजबूरी में, उसके लिए बस तुम सेम स्ट्रक्चर में क्या लगाओगे, हैड लगाओगे, बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। अभी तक हैव और हैज लगा रहे थे, हैव हैज प्रेजेंट के लिए, इसी का पास्ट बनाएंगे तो हम लगाएंगे हैड। जैसे मुझे कल स्कूल जाना पड़ा, किसे जाना पड़ा, आई, तो क्या लगाएंगे, आई हैड टू गो टू, कहाँ जाना पड़ा था, स्कूल, सो SCHOOL, ठीक। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा, उसे, अब कोई लड़की हुई तो शी हैड टू, उठने को कहते हैं वेक अप अर्ली, शी हैड टू वेक अप अर्ली। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी तो क्या होगा, वी हैड टू डू, बहुत मेहनत को हम कहते हैं अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऐसा कोई भी चीज जो बहुत मात्रा में हो उसे हम कहते हैं अ लॉट ऑफ, ठीक है। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा, सो यू हैड टू, दिखाने के लिए वर्ड है विजिट, मतलब दिखाना मतलब क्या, मिलना होता है। सो यू हैड टू विजिट अ डॉक्टर, ठीक है। नाउ उसे कुछ नहीं करना पड़ा, अगर कुछ नहीं करना है तो फिर हम यूज करेंगे डिड नॉट हैव टू। याद रखो क्या लगाएंगे, डिड नॉट हैव टू, ठीक। क्योंकि नेगेटिव होता है, जैसे उसमें हमने डू नॉट लगाया था और हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा ही है कि डू का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। तो बस आपको यही लगाना है और डिड के साथ में हैड नहीं, डिड के साथ में हैव लगाना है। सो उसे कुछ नहीं करना पड़ा तो ही डिड नॉट हैव टू डू, और कुछ को हम कहते हैं एनीथिंग। फिर तुम्हें वहां नहीं रुकना पड़ा, तो तुम्हें का मतलब यू डिड नॉट हैव टू, रुकने को हम कहते हैं स्टे और वहां को कहते हैं देयर, सो यू डिड नॉट हैव टू स्टे देयर। फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, वी डिड नॉट हैव टू वेट, हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, वी डिड नॉट हैव टू वेट, ठीक है। बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ी तो क्या होगा, सेम सेंटेंस, चिल्ड्रेन डिड नॉट, वहां क्या लगाए थे, डू नॉट, नहीं करना है, बच्चों को पढ़ाई नहीं करना है तो चिल्ड्रेन डू नॉट हैव, डिड लगा दोगे तो नहीं करना पड़ा। बस एक हेल्पिंग वर्ब के चेंज की वजह से बहुत बड़ा चेंज आता है। तो चिल्ड्रेन डिड नॉट हैव टू, और पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या तुम्हें कल स्कूल जाना पड़ा, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सामने की तरफ, ठीक है। डिड यू हैव टू गो टू स्कूल और yesterday, सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या मुझे कुछ बताना पड़ा, डिड आई हैव टू, बताने को कहते हैं टेल एनीथिंग, क्या मुझे कुछ बताना पड़ा, डिड आई हैव टू टेल एनीथिंग। आई होप दिस प्रैक्टिस इज वर्थ फॉर यू, आप इससे कुछ बेनिफिट ले पा रहे हैं। अब हम करते हैं फ्यूचर के लिए, सब्जेक्ट विल हैव टू और इसके साथ हम लेंगे वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर वही है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, अगर हैव और हैज लगा रहे हो तो प्रेजेंट, हैड लगाया तो पास्ट हो गया, और अब विल हैव लगाओगे तो फ्यूचर हो जाएगा। मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा तो बस क्या करो, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। उसे समय पर पहुंचना पड़ेगा तो ही विल हैव टू रीच ऑन टाइम। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाओ, ठीक है। वीडियो यहीं पर पॉज करके आगे का ट्रांसलेट करके देख लो, ठीक है। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी तो हमें का मतलब वी विल हैव टू डू, और को कहते हैं मोर हार्ड वर्क, ठीक है, और भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर है उन्हें प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, उन्हें का मतलब होता है दे, तो लगाएंगे दे विल हैव टू, पूरा करने को कहते हैं कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक। फिर उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा, उसे का मतलब ही, तो ही विल नॉट हैव टू
उसे काम नहीं करना पड़ेगा, he will not have to do this work। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने नॉट लगाया है, कहाँ लगाया है, विल और हैव के बीच में, तो ये ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं कि विल हैव नॉट टू, विल नॉट हैव टू हमेशा नॉट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाया जाता है। तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से शुरू करता हूं, तो क्या होगा, यू विल नॉट हैव टू, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक लाउडर। ठीक है, फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलो कमेंट करो इसी सेंटेंस को, बहुत आसान सा है, जस्ट ट्राई इट। क्या मुझे कल वहां जाना पड़ेगा, तो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब तो हम सामने रख करके उसे सेंटेंस को क्वेश्चन में बना देते हैं। तो क्या मुझे है, तो विल आई हैव टू गो देयर, विल आई हैव टू गो देयर। या फिर क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, विल यू हैव टू वेक अप, और उठने को क्या कहते हैं, अर्ली, बस लगाओ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हमें मीटिंग में जाना पड़ेगा, मीटिंग है ना, हाँ जाना तो पड़ेगा। चलो ट्रांसलेट करो दोनों में से किसी एक सेंटेंस को, खुद ट्राई करो। नाउ अब हम आ चुके हैं एबल टू। ध्यान रखना, टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले के भी सारे सेंटेंसेस में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना आईएनजी लगाना है, ना किसी दूसरे वर्ब फॉर्म को लगाना है। नाउ एबल टू मतलब कि आप किसी काम को कर सकते हैं या आप किसी काम को करने में सक्षम हैं, तो उसी के साथ लगाएंगे एबल टू। इज एम आर दिखाता है कि वो काम आप अभी मतलब कि प्रेजेंट में करने में सक्षम है। जैसे मैं तैरने में सक्षम हूं, तो आई एम, क्या लगाना है, सब्जेक्ट, इज एम आर, एबल टू, आई एम एबल टू। अब क्या कर सकते हैं भाई, आप तैर सकते हैं, है ना। तैरने को क्या कहते हैं, स्विम कहते हैं, बस खत्म हो गया। आई एम एबल टू स्विम, आई एम एबल टू कुक, आई एम एबल टू ड्राइव, आई एम एबल टू राइट, आई एम एबल टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। बस बहुत जल्दी तुम ये लाइन बोलने वाले हो, वह अच्छी इंग्लिश बोल सकती है। तो शी इज एबल टू स्पीक, अच्छी इंग्लिश का मतलब गुड इंग्लिश। इंग्लिश तो सब बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम कैन भी लगा सकते हो, एबल टू भी लगा सकते हो, दोनों के दोनों का सेम ही मीनिंग आएगा। हम समय पर पहुंच सकते हैं, तो वी आर मतलब हम समय में पहुंचने में सक्षम है। सो वी आर एबल टू रीच ऑन टाइम। ठीक है, तुम यह काम कर सकते हो, तो क्या होगा, अगर तुमको बताना है कि भाई तेरे अंदर ना वो पोटेंशियल है, तेरे अंदर वो कला है, वो टैलेंट है, वो स्किल है कि तुम इस काम को कर सकते हो, तो आप उसे ये कह सकते हो कि यू आर एबल टू डू दिस वर्क। भाई तुम इस काम को करने में सक्षम हो। वह तेज नहीं दौड़ सकती, तो शी इज नॉट एबल, बस क्या लगा दो, नॉट लगा दो, सेंटेंस बन गया नेगेटिव। शी इज नॉट एबल टू, दौड़ने को कहते हैं रन, शी इज नॉट एबल टू रन फास्ट। हम सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं, तो वी आर नॉट एबल टू, हल करने को कहते हैं सॉल्व, किसको, सॉल्व द प्रॉब्लम। यह सवाल है ना, तो क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अच्छा, मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रॉब्लम भी कहते हैं ना, तो मैं दूसरे प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तुम समय नहीं निकाल पा रहे हो, सो यू आर नॉट एबल टू टेक टाइम, है ना। समय निकालने के लिए वर्ड क्या है, टेक टाइम। फिर क्या तुम यह कर सकते हो, अब जैसे हम सब जानते हैं इज हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब है, उसी को सामने लगा दो तो वो क्वेश्चन बन जाता है। सो सेंटेंस बन जाएगा आर यू एबल टू, बस हेल्पिंग वर्ब को यू आर एबल टू की जगह आर यू एबल टू। सो क्या तुम यह काम कर सकते हो, आर यू एबल टू डू दिस वर्क। ठीक, क्या वह गाना गा सकती है, इज शी एबल टू सिंग। ठीक है, बस क्या मैं वहां जा सकता हूं, एम आई। अब बना दो यार, एक सेंटेंस तो मेरे लिए यहां पर कमेंट कर ही दो। ठीक है, देखो
इंग्लिश को सीखना स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं ये पूरा सीरीज बना रहा हूँ 30 डेज का, ताकि जब तुम इसको पूरा कंप्लीट करो तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। बट ध्यान क्या रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि अगली जो वीडियो है वो मिस ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब was able to, कोई काम जो तुम कर पाए, करना पड़ा, had to, was able to, जो काम तुम कर पाए, जो चाहते थे और हो भी गया, मैं समय पर पहुंच पाया, आई। अब यहां पर एक वर्ड है could, हम could का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं, जैसे is am able to के साथ हमने देखा पिछले वाले स्लाइड में, वहां can लगा सकते थे, यहां could भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं I was able to, I was able to, पहुंचने को कहते हैं reach on time, I was able to reach on time, वह समस्या हल कर पाई, तो she was able to solve the, समस्या को हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम। फिर वे सब कुछ समझ पाए, so they, अब जो ज्यादा होते हैं उनके साथ तो वर लगाते हैं, they were able to, समझने को कहते हैं अंडरस्टैंड। और अगर तुम्हें was कब लगता है, वर कब लगता है, इसमें अगर डाउट है मतलब तुमने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, शुरू से देखना शुरू करो, सब समझ जाओगे। वह गाना नहीं गा पाई, तो she was not able to, क्या कहेंगे, not able to, गाना गाने को कहते हैं sing, she was not able to sing, she was not able to sing song, हम उसे नहीं रोक पाए, तो क्या होगा, we were not able to, we were not able to stop him, हम उसे समय नहीं रोक पाए। वे जवाब नहीं दे पाए, तो क्या होगा, they were not able to, जवाब देने को क्या कहते हैं, आंसर, ठीक है। जैसे ये वाला सेंटेंस खुद ट्राई करो, मैं आता हूं 8th पर, समझाने को हम कहते हैं दोस्तों एक्सप्लेन। चलो अब तो कर सकते हो, क्या मैं वहां पहुंच पाया, तो सेंटेंस क्या होगा, was I able to reach there, ठीक है। फिर क्या वह फोन उठा पाई, तो was she able to pick up the call या pick up the phone, ठीक है। हेलो दोस्तों, डे 5 में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके इंग्लिश स्पीकिंग को और ज्यादा आसान और ज्यादा मजेदार करते हैं। आज मैं फिर से लेकर आया हूं रूट सेंटेंसेस। रूट सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनसे आप 10, 15, 20, 50 नहीं 100 से भी ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये डेली यूज में काम आने वाले सेंटेंसेस हैं। तो आप एक एक सेंटेंसेस को रटना छोड़ो, रूट सेंटेंसेस पढ़ो और इसी से खूब सारे सेंटेंसेस बनाना सीखो। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है I want to, ऐसा कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं उसके लिए लाइन है I want to। अगर आप कोई काम करना चाहते थे तो बस कह देना I wanted to, बाकी सेम बनेगा। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, I want to learn English। मैं बाहर जाना चाहता हूं, I want to go outside। मैं खाना चाहता हूं, I want to eat something। मैं कुछ देखना चाहता हूं, I want to watch a movie। क्या देखना चाहता हूं, मूवी, तो I want to watch a movie। मैं बात करना चाहता हूं तुमसे, तो I want to talk to you। या मैं अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता हूं, I want to improve my skills। या मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, I want to be सक्सेसफुल। मैं कॉफी बनाना चाहता हूं, I want to make coffee। मैं खाना बनाना चाहता हूं, I want to cook food। मैं घर जाना चाहता हूं, I want to go home। मैं दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता हूं, I want to do party with my friends। I want to, ये लाइन हमें बहुत ज्यादा काम आती है दोस्तों, तो बस इसे ध्यान में रखो। इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में भी बना सकते हो। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, I wanted to learn English। बस ये want है ना, इसी में लगा दो wanted, ठीक है। और बस जो भी काम आप करना चाहते थे, मैं साइकिल चलाना चाहता था, I wanted to ride bicycle। मैं दिल्ली जाना चाहता था, I wanted to go to Delhi। इतना आसान है सेंटेंसेस बनाना। चलो अब हम देखते हैं दूसरा रूट सेंटेंस। एक रूट सेंटेंस तुम भी नीचे कमेंट कर दो जो तुम करना चाहते हो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
आई एम गोइंग टू मतलब जो काम आप करने जा रहे हो, करने वाले हो। जैसे मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अब यहां पर ये जो टू आता है ना, ठीक है, उसके बाद आपको लेना होता है वर्ब। तो ये खैर थोड़ा अलग है। आई एम गोइंग टू, कहां जा रहा हूं मैं? मार्केट जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कॉल हर। अब ध्यान से देखो, एक तो मैंने जगह की बात कर दी, तो मैंने सीधे सीधे प्लेस लगा दिया, लेकिन यहां देखो ये है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम। तो जैसे ही आप कहते हो आई एम गोइंग टू, मतलब कि आप वो काम करने वाले हो। ठीक है, मैं उसे फोन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कॉल हर। मैं अमित को फोन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कॉल अमित। मैं खाना बनाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कुक फूड। आई एम गोइंग टू का मतलब कुछ समय बाद आप उस काम को करने वाले हो। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं इस वीडियो को लाइक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को, बस बहुत हो गया वीडियो है ना। चलो अब आगे देखते हैं। मैं कुछ खाना चाहता हूं, मैं कुछ खाने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू ईट नाउ। मैं सोने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं इंग्लिश पढ़ने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी इंग्लिश। या मैं दोस्त की मदद करने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू हेल्प माय फ्रेंड। या आई एम गोइंग टू द ऑफिस। अब देखो, गोइंग टू के दो काम है। या तो आप सीधे सीधे बता दो कि आप कहां जाना चाह रहे हो। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। या फिर आप किसी काम को करने वाले हो भविष्य में। ठीक है, अब इसी में बोनस सेंटेंस क्या है, आप एम की जगह वॉज लगा दो, तो सेंटेंस बन जाएगा पास्ट में बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैं उसे फोन करने वाला था, फोन करने वाला था, नहीं कर पाया, तो आई वॉज गोइंग टू कॉल हर। आई वॉज गोइंग टू कॉल हर, लेकिन भूल गया, आई फॉरगॉट। आई वॉज गोइंग टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाने वाला था। आई वॉज गोइंग टू स्लीप, अरे मैं तो सोने वाला था। आई वॉज गोइंग टू स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ने वाला था। तो कोई भी काम जो आप करने वाले थे, करने जा रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वॉज लगा देना। ठीक है, चलो आगे चले। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 क्या है? आई नीड टू, मुझे डैश करने की जरूरत है, मुझे होमवर्क खत्म करने की जरूरत है। आई नीड टू, देख रहे हो सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। तो आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क। आई नीड टू कॉल माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को फोन करने की जरूरत है। ये जो वर्ड है ना नीड, ये दिखाता है जरूरत को। तो मुझे ग्रोसरीज सब्जी भाजी खरीदने की जरूरत है। आई नीड टू, खरीदने को कहते हैं बाय ग्रोसरीज। आई नीड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, तो मुझे कुछ देर के लिए आराम करने की जरूरत है। आई नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स, मुझे नए शब्द सीखने की जरूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, मुझे इंग्लिश बोलने की, स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस की जरूरत है। आई नीड टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश, मुझे इंग्लिश प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मुझे एक नया फोन खरीदने की जरूरत है। कॉमेंट करो, कॉमेंट, मुझे एक फोन खरीदने की जरूरत है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके कमेंट कर दो। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट नो हाउ टू, मुझे नहीं पता कैसे करना है किसी भी काम को। ठीक है, जैसे कि आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, मुझे नहीं पता कैसे चलाना है, कार कैसे चलानी है। ड्राइव का मतलब बस या कार के लिए यूज होता है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू कुक, मुझे खाना पकाना नहीं आता। तो अगर आपको कोई चीज नहीं पता हो कैसे करते हैं, तो आप उसी के साथ लगा दो आई डोंट नो हाउ टू। यहां तक है, उसके आगे का आप वर्ड्स ऐड करो, जिसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैं सिखा रहा हूं आपको सेंटेंसेस बनाना, रटाना नहीं। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस ऐप, मुझे नहीं पता इस ऐप को कैसे यूज करते हैं। या मुझे नहीं पता कैसे तैरते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। या मुझे तैरना नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे बाइक चलानी नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू राइड बाइसिकल। मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश। बस हाउ टू के बाद आपको क्या लगाना है, टू आ गया है, टू के बाद वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में, बस उसी के बाद लगा दो। मुझे चाय बनानी नहीं आती, अब चाय बनाने को कहते हैं मेक द टी, तो आई डोंट नो हाउ टू मेक द टी, बस इतना करना है। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर ठीक करना नहीं आता है। मुझे नाचना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू
डांस, मुझे गाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू सिंग। ठीक है, वैसे ही मुझे खेलना नहीं आता, तो आई डोंट नो हाउ टू, बस आगे कमेंट कर दो क्या करना है। नाउ नेक्स्ट इज आई वांट टू, मैं चाहता हूं। ठीक है, मैं करना चाहता हूं, या नहीं, ये तो थोड़ा अलग है। ओके, नाउ दिस इज कैन यू प्लीज। कैन यू प्लीज का मतलब जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब यूज करते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। कैन यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो, या क्या तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हो। कैन यू प्लीज कॉल हिम, क्या तुम उसे बुला सकते हो। ये रिक्वेस्ट करते हैं तब काम आता है। ठीक है, तो कैन यू प्लीज ओपन द विंडो, कि क्या तुम विंडो ओपन कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैन यू प्लीज स्पीक स्लोली, क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो। कैन यू प्लीज सेंड मी द फाइल, क्या तुम मुझे फाइल भेज सकते हो। कैन यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्या तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में बोल सकते हो। कैन यू प्लीज राइट दिस, क्या तुम इसे लिख सकते हो। तो किसी से किसी भी तरीके की अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आपको इसमें बात करनी पड़ेगी। लाइन कौन सा है, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आई एम नॉट श्योर इफ, मुझे यकीन नहीं है कि। आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम, मुझे यकीन नहीं है कि वो आएगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट, मुझे यकीन नहीं है कि यह सही है। दिस इज करेक्ट, तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू दिस, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे कर सकता हूं। आई एम नॉट श्योर आई कैन डू दिस। ठीक है, जैसे मुझे यकीन नहीं है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। आई एम नॉट श्योर इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, आई एम नॉट श्योर इफ, मुझे यकीन नहीं है कि। आई एम नॉट श्योर इफ दे अंडरस्टैंड, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि वो समझते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ द मीटिंग इज टुडे, मुझे यकीन नहीं है कि आज मीटिंग है, द मीटिंग इज टुडे। ठीक है, बस आई एम नॉट श्योर के बाद आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़ने हैं। जैसे आई एम नॉट श्योर इफ इट विल रेन, मुझे यकीन नहीं है कि बारिश होगी। ठीक, या आई एम नॉट श्योर इफ शी लाइक्स द गिफ्ट, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि उसे गिफ्ट पसंद आएगा, इफ शी लाइक्स द गिफ्ट। ठीक है, तो ये रहा सेंटेंस इफ से रिलेटेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं किया है। आई हैव नेवर ट्रेवल्ड अलोन, यहां ध्यान रखेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वर्ब, इसके पहले के वीडियोस में मैंने वर्ब का लिस्ट शेयर किया है, मैं ट्राई करता हूं यहां भी उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। 150 सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ब के लिस्ट यहीं पर है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। और उसमें थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। जैसे ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है। तो आई हैव नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, मैं कभी विदेश नहीं गया हूं। तो ऐसा काम जो आपने कभी नहीं किया है उसके लिए यूज करें आई हैव नेवर। आई हैव नेवर ईटन सुशी, मैंने सुशी कभी नहीं खाया। आई हैव नेवर ईटन बर्गर, मैंने बर्गर कभी नहीं खाया। आई हैव नेवर ईटन पिज्जा, मैंने पिज्जा कभी नहीं खाया है। आई हैव नेवर बीन लेट टू वर्क, मैं कभी लेट नहीं हुआ काम के लिए। आई हैव नेवर बीन, तो ये बी का तीसरा फॉर्म है। आई हैव नेवर बीन लेट टू वर्क, मैं कभी काम के लिए लेट नहीं हुआ हूं। आई हैव नेवर वॉच्ड दैट मूवी, मैंने वो मूवी कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर रीडन अ हॉर्स, मैंने कभी घोड़ा नहीं चलाया, मतलब घुड़सवारी नहीं करी है। आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है। आई हैव नेवर ट्राइड योगा, मैंने कभी योगा ट्राई नहीं किया है। आई हैव नेवर स्पोकन इंग्लिश, मैंने कभी इंग्लिश बोला नहीं है। आई हैव नेवर लर्नड इंग्लिश, मैंने कभी इंग्लिश सीखा नहीं है। आई हैव नेवर लर्नड डांस, मैंने कभी डांस सीखा नहीं है। आई हैव नेवर डांस्ड, मैंने कभी डांस नहीं किया है। तो ऐसा काम जो आपने कभी नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस नीचे कमेंट करो, करके बताओ कौन सा काम है जो तुमने कभी नहीं किया है। ठीक है, जैसे आई हैव नेवर स्टोलन मनी, मैंने कभी पैसे नहीं चुराए हैं। हाँ, तो ऐसे कोई भी काम जो तुमने नहीं किया होगा। आई वॉज जस्ट, मैं तो बस कर रहा था, क्या, आई वॉज जस्ट
इसमें लगाना है वर्ब का आईएनजी, मतलब जो भी तुम्हारा काम है ना, गो है, ईट है, स्लीप है, रन है, इनके साथ आपको आईएनजी लगाना है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉज जस्ट लीविंग द हाउस, अरे मैं तो घर से बस जा ही रहा था। आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक, मैं तो बस किताब पढ़ रहा था। आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक, या आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं तो तुमको बस फोन ही करने वाला था। आई वॉज जस्ट फिनिशिंग माई वर्क, मैं अपना काम खत्म ही कर रहा था। आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एट होम, मैं तो बस घर में रिलैक्स कर रहा था। कोई पूछे ना भाई क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम कहोगे आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एट होम, मैं तो घर में बस रिलैक्स कर रहा था। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं बस अपने दोस्त से बात कर रहा था। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस में एम लगा दोगे, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आई एम जस्ट लीविंग द होम, मैं तो बस घर से निकल रहा हूँ। आई एम जस्ट रीडिंग अ बुक, मैं तो एक किताब पढ़ रहा हूँ। वॉज था तो पढ़ रहा था जो आप कर रहे थे, ठीक है, एम अभी कर रहे हो। आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल यू, ठीक है, आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं तुमको बस फोन कर ही रहा था, ठीक है। और आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल का हो सकता है आई एम जस्ट कॉलिंग यू, ठीक है, यहाँ पर भी आईएनजी लगा के बना सकते हो। आई एम जस्ट फिनिशिंग माई वर्क, मैं अपना काम खत्म ही कर रहा हूँ, अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे तुम कह सकते हो आई एम जस्ट वॉचिंग योर वीडियो, ठीक। नाउ आई थिंक आई शुड, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, आई थिंक आई शुड स्टडी मोर, मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं, आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज, मुझे लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक, मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तो जो भी आपको करना चाहिए आप यहाँ लास्ट में लगा दो, बस सेंटेंस पूरा है। आई थिंक आई शुड कॉल हर, मुझे लगता है कि मुझे फोन करना चाहिए उससे। आई थिंक आई शुड ट्राई हार्डर, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और कड़ी मेहनत से ट्राई करनी चाहिए। आई थिंक आई शुड ईट समथिंग, मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो टू बेड अर्ली, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी सोना चाहिए। आई गो टू बेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट वन एंड दैट इज डू यू नो हाउ टू, क्या तुमको पता है कि ये कैसे करते हैं, क्या तुमको पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या तुमको पता है कैसे तैरते हैं, क्या तुम तैरना जानते हो। ये जो सिंपल सा है ना, वो जानते हो से भी आप बना सकते हैं। जैसे डू यू नो हाउ टू फिक्स अ बाइक, तुम्हें पता है बाइक कैसे बनाते हैं, या तुम जानते हो कि बाइक कैसे बनाते हैं। डू यू नो हाउ टू कुक पास्ता, तुम्हें पास्ता बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक पास्ता, ठीक है। तुम्हें चेस खेलना आता है, डू यू नो हाउ टू, क्योंकि जब हम पूछते हैं कि क्या तुम्हें आता है तो हम कहते हैं डू यू नो हाउ टू, और उसके बाद लगा दो। तुम्हें गिटार बजाना आता है, डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार। तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। डू यू नो हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। डू यू नो हाउ टू मेक कॉफी, तुम्हें पता है कॉफी कैसे बनाते हैं। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तुम्हें पता है ड्राइव कैसे करते हैं। और डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर, तुम्हें पता है लेटर कैसे लिखते हैं। तो जब किसी को पूछना है कि क्या तुम्हें ये काम पता है, तब आप वहां पर ऐसा यूज करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको खूब सारे सेंटेंसेस बनाने का इंस्पिरेशन मिला होगा। आप ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते रहिए, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहिए। और जो लोग मेरे साथ इस जर्नी में हैं वो नीचे कमेंट करेंगे सर आई एम विथ यू, और हम ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे और आपके इंग्लिश को इंप्रूव करते रहेंगे। दोस्तों चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। दोस्तों क्या आप भी लोगों से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, क्या आप भी बहुत जल्द इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको जानना होगा वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करके कोई भी बहुत जल्दी इंग्लिश में मास्टर बन सकता है। दोस्तों वो सीक्रेट फॉर्मूला है डेली यूजफुल सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा सीखते हैं, जैसे आपने हिंदी सीखा है बिना ग्रामर के झंझट में पड़े, इसी तरीके से बिना ग्रामर की झंझट के आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं डेली यूजफुल सेंटेंसेस के साथ। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 डेली यूजफुल सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल आप अपने इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन में करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमने लिया है घर पे यूज होने वाले डेली यूजफुल सेंटेंसेस, और इसकी शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत से। जब हम सुबह सोकर उठते हैं,
अलार्म बजता है और हम जब ये कहते हैं कि क्या तुमने अलार्म बंद कर दिया, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म, डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म। कितना टाइम हो गया, व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट नाउ। बिस्तर ठीक कर लो, मेक द बेड, मेक द बेड मतलब बिस्तर को जब ठीक करना होता है इंग्लिश में कहते हैं मेक द बेड। पानी गर्म है या ठंडा, इज द वाटर हॉट और कोल्ड, चाहे वो पीने के लिए हो या नहाने के लिए, इज द वाटर हॉट और कोल्ड। चप्पल कहां रखी है तुमने, वेयर डिड यू पुट द स्लीपर्स, वेयर डिड, जब सेंटेंस डिड लगता है मतलब कि वो सेंटेंस पास्ट में हो गया। सो वेयर डिड यू पुट द स्लीपर्स। नेक्स्ट है रिमोट नीचे गिर गया है, द रिमोट हैज फॉलन डाउन। कभी ऐसा होता है ना कि रात में टीवी देखते हम सो गए, रिमोट नीचे गिर गया, तो उसे हम कहेंगे द रिमोट हैज फॉलन डाउन। नहाने के बाद बालों में तेल लगा लेना, तो इसे कहेंगे अप्लाई ऑयल। देखो लगाने के लिए वर्ड है अप्लाई, अप्लाई ऑयल टू योर हेयर आफ्टर द बाथ, अप्लाई ऑयल टू योर हेयर आफ्टर द बाथ। दूध फ्रिज में रख देना, पुट द मिल्क इन द फ्रिज, पुट द मिल्क इन द फ्रिज। कपड़े अलमारी में रखो, कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड, इसे कबोर्ड नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं कबर्ड, ठीक है, कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड। तुम्हारी शर्ट उल्टी है, योर शर्ट इज इनसाइड आउट, उल्टे को कहते हैं इनसाइड आउट, ठीक है। देख रहे हो कितने मजेदार सेंटेंसेस है, इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज्यादातर लोगों तक ये पहुंचे। नाउ नेक्स्ट है पर्दा खींच दो, धूप आ रही है, ड्रॉ द कर्टन। अब खींचने के लिए वर्ड है ड्रॉ, ठीक है, सो ड्रॉ द, और पर्दे को हम कहते हैं कर्टन, सो ड्रॉ द कर्टन्स, सनलाइट इज कमिंग इन, ठीक है, सनलाइट इज कमिंग इन। पोछा लग गया है, फिसलना मत, द फ्लोर हैज बीन मॉप्ड, पोछा लगाने के लिए वर्ड है मॉप, और लग चुका है इसके लिए द फ्लोर हैज बीन मॉप्ड, डोंट स्लिप, फिसलना मत। चीजें इधर उधर क्यों फैलाई है, why have you scattered, देखो फैलाने के लिए वर्ड क्या है, scattered है, so why have you scattered things everywhere, तुमने इधर उधर चीजें क्यों फैलाई है। सब्जी काट दी क्या, did you chop the vegetable, काटने के लिए कट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहेंगे did you chop the vegetables। फिर है गैस बंद कर दी है ना, you turned off the gas, right, ये जो ना है ना इसके लिए हम लोग लास्ट में राइट कहते हैं जब हम कंफर्म करना चाहते हैं। सो दोस्तों मैंने बहुत बेसिक सेंटेंसेस नहीं लिए हैं, दरवाजा खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, मैंने बहुत सिंपल से यूजफुल सेंटेंसेस लिए हैं। जैसे मच्छर बहुत हो गए हैं, अब इसकी इंग्लिश अगर हमें कहनी है तो हम क्या कहेंगे, देयर आर टू मेनी मॉस्किटोज, क्या कहेंगे, मॉस्किटोज, देयर आर टू मेनी मॉस्किटोज। पानी की बोतल भर दो, फिल द वाटर बॉटल, फिल द वाटर बॉटल, ठीक है। बेल बज रही है, दरवाजा खोलो, ठीक है, द डोर बेल इज रिंगिंग, द डोर बेल, बाहर की जो बेल घंटी बजती है ना घर की, उसे कहते हैं डोर बेल, द डोर बेल इज रिंगिंग, ओपन द डोर। सब्जियां धो दी क्या, डिड यू वॉश द वेजिटेबल्स, अगर कोई काम हुआ है नहीं हुआ है तो आप उसको डिड से पूछ सकते हो, डिड यू वॉश द वेजिटेबल्स। गैस बहुत तेज है, आंच कम कर दो, द फ्लेम इज टू हाई, टर्न इट डाउन, द फ्लेम इज टू हाई, टर्न इट डाउन, आंच कम कर दो, गैस बहुत तेज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रोटी जल गई है, ध्यान से बनाओ, द रोटी इज बर्न्ड, द रोटी इज बर्न्ड, मेक इट केयरफुली, ध्यान से बनाओ भाई। दाल में नमक ज्यादा हो गया है, द दाल हैज टू मच सॉल्ट। अब वैसे हम दाल और रोटी ये सब इंडियन फूड है तो उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, द दाल हैज टू मच सॉल्ट। फ्रिज में कल की सब्जी रखी है, यस्टरडेज करी इज इन द फ्रिज, सब्जी के लिए वर्ड है करी, ठीक है, सो यस्टरडेज करी इज इन द फ्रिज। टिफिन तैयार हो गया क्या, इज द लंच बॉक्स रेडी, इज द लंच बॉक्स रेडी। चाय बनानी है या कॉफी, अगर किसी से पूछ रहे हो क्या बनाओ, चाय या कॉफी, सो डू यू वांट टू मेक टी और कॉफी, ठीक है, डू यू वांट टू मेक टी और कॉफी। या अगर किसी से ये पूछना है चाय पीनी है या कॉफी, सो डू यू वांट टी और कॉफी, वांट वर्ड लगाना। किचन में बहुत गंदगी हो गई है, द किचन हैज बिकम वेरी मेसी, बहुत गंदगी के लिए वर्ड है मेसी। खाना ठंडा हो गया है, गर्म कर लो, द फूड इज कोल्ड, हीट इट अप, क्या कहेंगे, गर्म कर लो, हीट इट अप। प्लेट धोना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर प्लेट, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर प्लेट। तुमने चम्मच कहां रखा है, वेयर डिड यू कीप द स्पून, वेयर डिड यू कीप द स्पून। फिर है आटा गूंद दो जरा, प्लीज नीड द डो। अच्छा ध्यान क्या रखेंगे, यहां पर के साइलेंट होता है तो नहीं बोलते हैं, इसको नीड कहते हैं और इसको कहते हैं डो। यहाँ जी और एच साइलेंट होता है, डो का मतलब होता है वो जो लेई होता है ना उसको हम लोग कहते हैं डो, नीड का मतलब होता है गूंदना। सो
नीड द डो। नाउ नेक्स्ट इज कपड़े धोने वाली मशीन बंद कर दो, टर्न ऑफ द वॉशिंग मशीन। वाईफाई काम नहीं कर रहा है, द वाईफाई इज नॉट वर्किंग। कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग। एसी काम नहीं कर रहा है, एसी इज नॉट वर्किंग। तो एक ही से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। टर्न ऑफ द वॉशिंग मशीन, टर्न ऑफ द एसी, टर्न ऑफ द टीवी। एक सेंटेंस सीखो और उसको बहुत जगह पर इस्तेमाल भी करो। टीवी की आवाज बहुत तेज है, द टीवी इज टू लाउड, द टीवी इज टू लाउड। तुम्हारे फोन की बैटरी लो है, योर फोन्स बैटरी इज लो, योर फोन्स बैटरी इज लो। तुम्हारे फोन की बैटरी कम है, ठीक है। योर फोन्स बैटरी इज लो। मोबाइल चार्ज में लगा दो, पुट द फोन ऑन चार्ज, पुट द फोन ऑन चार्ज। ध्यान रखना, इन चार्ज नहीं, ऑन चार्ज। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी नींद खराब हो गई, माई स्लीप गॉट डिस्टर्ब, माई स्लीप गॉट डिस्टर्ब। नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही है, आई फील स्लीपी बट कांट स्लीप, ठीक है। नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही, मतलब कि नींद आ रही बट सो नहीं पा रहा हूं, उस कंडीशन के लिए है आई फील स्लीपी बट कांट स्लीप। मच्छरदानी लगा दो, पुट अप द मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी को कहते हैं मॉस्किटो नेट, ठीक है। एसी का तापमान कम कर दो, लोअर द एसी टेम्परेचर, लोअर द एसी टेम्परेचर। लाइट जल रही है, बंद कर दो, द लाइट इज ऑन, टर्न इट ऑफ, द लाइट इज ऑन, टर्न इट ऑफ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोबाइल हर जगह क्यों छोड़ देते हो, वाई डू यू लीव योर फोन एवरीवेयर, वाई डू यू लीव योर फोन एवरीवेयर। तुम चप्पल हर जगह क्यों छोड़ देते हो, वाई डू यू लीव योर स्लीपर्स एवरीवेयर। तो ये सेंटेंस बना सकते हो दूसरी चीजों के लिए, ठीक है। जरा मेरी मदद करो, प्लीज गिव मी अ हैंड, प्लीज हेल्प मी पुराना हो गया है, अब उसकी जगह पर यूज करो प्लीज गिव मी अ हैंड। कोई काम नहीं है, ये रिमोट कोई काम का नहीं है, रिमोट, द रिमोट इज यूजलेस। कोई काम का नहीं है ये फोन, द फोन इज यूजलेस, ठीक है। मुझे एक कपड़ा दो, कुछ गिर गया है, गिव मी अ क्लोथ, समथिंग हैज स्पिल्ड, गिर गया है, बिखर गया है, स्पिल्ड, ठीक है। ये जो वर्ड है स्पिल्ड, इसका मतलब है गिरना। फिर बार बार वही गलती मत करो, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। चलो आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं अब अपने लास्ट स्लाइड पर। मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है, आई नीड सम टाइम अलोन, आई नीड सम टाइम अलोन। कोई भी काम ठीक से नहीं करते तुम, यू नेवर डू एनीथिंग प्रॉपरली, यू नेवर डू। डांटो किसी को अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, यू नेवर डू एनीथिंग प्रॉपरली। मेहमान आने वाले हैं, सफाई कर लो, गेस्ट आर कमिंग, क्लीन द हाउस, गेस्ट आर कमिंग, क्लीन द हाउस। घंटी बजाते रहो, कोई खोल नहीं रहा है, कीप रिंगिंग द बेल, नो वंस ओपनिंग, कीप रिंगिंग द बेल, नो वन इज ओपनिंग, ठीक है। फिर ये चीज कब से पड़ी है यहाँ, हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन लेइंग हियर, हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन लेइंग हियर। ये मोबाइल कब से यहाँ पड़ा है, हाउ लॉन्ग दिस मोबाइल हैज बीन लेइंग हियर, या हाउ लॉन्ग हैज दिस रिमोट लेइंग हियर, ये रिमोट यहाँ कब से पड़ा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के ये 50 सेंटेंसेस में से बहुत सारे सेंटेंसेस आपके काम के हैं। आप इन्हें सीखिए, बोलिए, मेरे वीडियोस के साथ मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले पार्ट में जहां हम फिर से 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से डेली यूजफुल सेंटेंसेस सीख के तुम बहुत जल्द इंग्लिश में मास्टर बनने वाले हो। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर कभी भी किसी से भी इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है डेली यूजफुल सेंटेंसेस सीखना। दोस्तों आज है डे 8 जहां मैं फिर से लेकर आया हूं 50 डेली यूजफुल सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस तुम्हें घर पे इंग्लिश या घर से रिलेटेड इंग्लिश बोलने में मदद करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों घर पे बोले जाने वाले इंग्लिश में सबसे पहला है खाना तैयार है। हम सब खाना पसंद करते हैं और कभी ना कभी ये कहते ही हैं खाना बन गया है, खाना तैयार है, ब्रेकफास्ट तैयार है। तो उसके लिए बस आपको क्या कहना है, द फूड इज रेडी, द फूड इज रेडी। नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। लंच तैयार है, लंच इज रेडी। डिनर तैयार है, डिनर इज रेडी। चाय तैयार है, टी इज रेडी। जो भी चीज खाने पीने की अगर कोई चीज वो तैयार हो चुकी है, बन गई है, तो ये वाला यूज करो। बाहर बहुत गर्मी है, अब भाई गर्मी का दिन है तो बाहर गर्मी रहेगा ही, तो आप क्या कहोगे, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। ठंड के दिन में आप क्या कहोगे, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर बहुत ठंड है। मैं नहा चुका हूं। अब क्या होता है जब हम नहाने के लिए जाते हैं, रेडी होते हैं, तब हमें ये सेंटेंस काम में आता है। आई हैव टेकन बाथ, क्या कहेंगे, आई हैव टेकन बाथ।
मुझसे गलती हो गई। आप कुछ करते हैं, गलती होना स्वाभाविक है, तो जब गलती हो जाए तो आप कहेंगे आई मेड अ मिस्टेक। उसने गलती कर दी, कोई लड़का है तो कहोगे ही मेड अ मिस्टेक। किसी लड़की की तरफ बोलोगे इसने गलती की है, तो अब आप कहोगे शी मेड अ मिस्टेक। ठीक है, जल्दी आओ खाना ठंडा हो रहा है, तब आप कहेंगे कम क्विकली, द फूड इज गेटिंग कोल्ड। द फूड इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडा हो रहा है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। डिनर ठंडा हो रहा है, द डिनर इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस से आप बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो, तब जल्दी इंग्लिश सीखोगे। ठीक है, जैसे यहां पर मुझे माफ कर दो तो प्लीज फॉरगिव मी। उसे माफ कर दो, कोई लड़का हुआ तो प्लीज फॉरगिव हिम। कोई लड़की हुई तो कहोगे प्लीज फॉरगिव हर। ठीक है, हमें माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव अस। अस का मतलब होता है हमें। ठीक है, जरा पानी देना, प्लीज पास मी सम वाटर। जरा पानी देना। ठीक है, जरा नमक देना, प्लीज पास मी सम। बस इसी की जगह ये डालते जाओ। ठीक है, जो भी चीज तुमको मांगनी है आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, थोड़ी सी चाय देना तो प्लीज पास मी सम टी। कुछ भी चीज मांगनी है तो। ठीक है, अब किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि तुम बहुत समझदार हो, तो तुम कहोगे यू आर वेरी सेंसिबल। क्या कहोगे? सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, जो भावनाओं को समझे, सिचुएशन को समझे। सेंसिबल, ठीक है, सॉरी सेंसिबल। ठीक है, यू आर वेरी सेंसिबल। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। अक्सर ऐसा होता है, घर परिवार के साथ हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी को नींद आ गई, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहो आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे थोड़ी देर आराम चाहिए, आई नीड सम रेस्ट। आई नीड सम रेस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है अलमारी में रख दो। कोई सामान लेकर आ रहा है, कपड़े लेकर आ रहा है, तो क्या कहोगे? अलमारी में रख दो। तो कैसे कहोगे इंग्लिश में? कीप इट इन द कबर्ड, कीप इट इन द अलमीरा। ठीक है, अलमीरा भी कह सकते हैं, कबर्ड भी कह सकते हैं। कबर्ड कोई सामान वस्तु अगर है, जैसे कि कप प्लेट है या कोई खाने पीने का जो रखने का सामान है, तो उसके लिए कबर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अलमीरा होता है जहां पर आप कपड़े वगैरह रखते हैं। ठीक है, अपना कमरा साफ करो, ये तो हम जानते हैं, क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम। टीवी बंद कर दो तो टर्न ऑफ कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं ऑफ द टीवी। ठीक है, या स्टॉप द टीवी, वो गलत है, कहो टर्न ऑफ द टीवी। मोबाइल नीचे रखो, पुट द फोन डाउन, पुट द फोन डाउन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बात कर रहे हैं और कोई फोन चला रहा है, तो क्या बोलोगे? पुट द फोन डाउन। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फोन के चक्कर में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो फोकस ऑन योर स्टडीज। अपने काम पे ध्यान दो, तो क्या कहोगे? फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है, काम को वर्क कहते हैं, तो बस वो लगाओ। नाउ नेक्स्ट है जरा मेरी मदद करो, हेल्प मी अ लिटिल। जरा थोड़ा सा हेल्प चाहिए, ठीक है, तो थोड़ी मेरी मदद कर दो, जरा मेरी मदद कर दो, तो कहना हेल्प मी अ लिटिल। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब मदद किया है या किसी काम को घर पर कोई पूरा कर लेता है, तब आप कहोगे यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ठीक है, जरा धीरे बोलो, स्पीक अ बिट स्लोली। जरा धीरे बोलो, कोई सो रहा होता है, बच्चा सो रहा है घर पे, तो आपको कहना है स्पीक अ बिट स्लोली। वो बहुत चुपचाप है, तो इसे हम कहेंगे ही इज वेरी क्वाइट, ही इज वेरी क्वाइट। कोई लड़की होगी तब कहना शी इज वेरी क्वाइट। ठीक है, आज बहुत थकावट महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। अब वेरी टायर्ड की जगह एक और अच्छा वर्ड है एग्जॉस्टेड। क्या कहोगे? एग्जॉस्टेड। ठीक है, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड टुडे, मैं बहुत थक गया हूं। बहुत थकने के लिए वर्ड है एग्जॉस्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री। देखो ये सब सेंटेंसेस तुम ग्रामर पर भी लोगे तो भी नहीं मिलने वाला है, तो आई एम गेटिंग वेरी एंग्री। फिर बहस मत करो, कहेंगे डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। ठीक है, ज्यादा बात मत बनाओ, तो क्या होगा? डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। सीधा जवाब दो, गिव अ स्ट्रेट आंसर, गिव अ स्ट्रेट आंसर। अब पढ़ाई शुरू करो, नाउ स्टार्ट स्टडिंग, नाउ स्टार्ट स्टडिंग। अब काम शुरू करो, नाउ स्टार्ट वर्क। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस यूज करो। नाउ नेक्स्ट है ज्यादा टीवी मत देखो, डोंट वॉच टू मच टीवी। ठीक है, ज्यादा मोबाइल मत देखो, सो डोंट वॉच टू मच मोबाइल। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो यार, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। फिर थोड़ा सब्र करो, हैव सम पेशेंस। क्या कहेंगे? हैव सम पेशेंस। मुंह मत बनाओ, तो डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस। फेस का वैसे ही मतलब मुंह होता है ना, तो मुंह मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस। फिर तमीज से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। ये तो खैर जानते ही हैं, माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है
शांति से बैठो तो सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। आज बहुत काम है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अब घर पर हो तो काम तो निकल ही आता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। बिना पूछे कुछ मत लेना, ठीक है? तो डोंट टेक एनीथिंग विदाउट आस्किंग, बिना पूछे कुछ मत लेना। यही है एक खास बात डेली यूजफुल सेंटेंसेस की। जितने ज्यादा डेली यूजफुल सेंटेंसेस तुम्हें पता होगा उतना जल्दी इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि ग्रामर पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं कि तुम इंग्लिश बोल पाओ, लेकिन डेली यूजफुल सेंटेंसेस तुम्हें पता है कि कब कौन से सेंटेंस को यूज करना है। तो तुम्हारा 50 से ज्यादा % का इंग्लिश यहीं खत्म हो जाएगा। फिर थोड़े बहुत टेंसेस सीख लेना। टेंसेस पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत काम के टेंसेस ही हमने वहां पर डिस्कस किया है, ठीक है? तो चलो वापस आते हैं डेली यूजफुल सेंटेंस पर। सब कुछ अपनी जगह पर रखो, कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी में ले रहा हूं, इसका पीडीएफ मैं नीचे शेयर कर दूंगा, तुम बाद में आराम से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यह ज्यादा बेहतर है, फ्री टाइम में बस वीडियो चालू कर दो और सुनो, बार बार अगर देख नहीं पा रहे हो सुनो, ठीक है? पंखा बंद कर दो तो टर्न ऑफ द फैन। पानी खत्म हो गया है, द वाटर इज फिनिश्ड, द वाटर इज फिनिश्ड, ठीक है? अब सोने का समय हो गया है, इसे कहेंगे इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। खाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू ईट नाउ। जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो नाउ। आने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू कम नाउ, ठीक है? तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाओ। अब सोएंगे तो अगले दिन के लिए अलार्म लगाएंगे, अलार्म लगाएंगे तो होगा सेट द अलार्म। क्या कहेंगे? सेट द अलार्म। सुबह जल्दी उठना है, वी हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, वी हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, कल जल्दी उठना है, ठीक है? तो सारे सेंटेंसेस देख रहे हो, बिल्कुल काम के सेंटेंसेस हैं। नाउ नेक्स्ट है दरवाजा खोल दो, ये तो हम जानते हैं, ओपन द डोर। जरा देख लेना सब ठीक है या नहीं, जस्ट चेक, जरा देख लेना, जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन, इफ एवरीथिंग इज फाइन। यहां पर एक्चुअली शॉर्ट में लिखा है, इसे आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, इफ एवरीथिंग इज फाइन। कुछ चाहिए हो तो बता देना, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। बर्तन बहुत गंदे हैं, द यूटेंसिल्स आर वेरी डर्टी। बर्तन को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? यूटेंसिल कह रहे हैं। तो बर्तन बहुत गंदे हैं, द यूटेंसिल्स आर वेरी डर्टी। कपड़े सूख गए हैं क्या? हैव द क्लोथ्स ड्राइड, हैव द क्लोथ्स ड्राइड, ठीक है? कपड़े सूख चुके हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट है आज बहुत आलस आ रहा है, फीलिंग वेरी लेजी टुडे। अब बताओ, ऐसे सेंटेंसेस ग्रामर भी सीख ले तो भी नहीं आने वाला है, इनको ऐसा ही सीखना है, ठीक है? आज बहुत आलस आ रहा है, फीलिंग वेरी लेजी टुडे। मुझसे अब और काम नहीं होगा, आई कांट वर्क एनी मोर, मुझसे अब और पढ़ाई नहीं होगी, आई कांट स्टडी एनी मोर नाउ। जब कोई काम करते करते थक जाओ तो इस लाइन का यूज करना, इसको यहीं छोड़ दो, लीव इट राइट हियर, लीव इट राइट हियर, ठीक है? जरा बाहर झांक कर देखो, टेक अ लुक आउटसाइड। क्या कहोगे? टेक अ लुक आउटसाइड। सब चीजें संभाल कर रखो, कीप एवरीथिंग प्रॉपरली, कीप एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके समय समाप्ति की घोषणा। दोस्तों हमने कवर कर लिया है 50 सेंटेंसेस। इन 50 सेंटेंसेस को बार बार सुनो, जितनी ज्यादा सुनोगे, देखो पढ़ने से रटने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है, सुनने से होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सुनते हैं और इंग्लिश या हिंदी या जिस भी भाषा को उसके माँ बाप बोलते हैं वो सीख लेते हैं। तो यही फंडा है इंग्लिश में जल्दी इंप्रूव करने का। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सुनो और साथ में बोलने की प्रैक्टिस करो। चलो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां मैं फिर से 50 सेंटेंसेस तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इस बार लेकर आया हूं नहीं, लेकर आऊंगा, जो कि और भी इससे ज्यादा अमेजिंग और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।